गुड मॉर्निंग। अपनी पुस्तकावली थी 13.1। आज है प्रश्न नंबर 5। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी है। लंबाई का तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की तथा एक अन्य आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5, 10 और 8 अब पहला तो ये पूछता है किस डिब्बे का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पहला क्या याद करना, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक, वह कितना। पहले तो ये पूछता है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ अधिक है और कितना। दूसरा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। दूसरा क्या करना, कुल पृष्ठीय क्षेत्र। ये 5 के प्रश्न में ये 2 प्रश्न अपने को हल करने तो अपन निकाल सकते हैं कि घनाकार डिब्बे का हल घनाकार डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 × भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कितना, 4 तो है और घनाकार डिब्बे की भुजा कितनी है 10, तो 4 × 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 10 स्क्वायर 100 और इज इक्वल टू 400 वर्ग सेमी। ये तो घनाकार डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अब घनाभागाकार के आकार के डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × ऊंचाई × लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है ना 2 × ऊंचाई, तो 2 × ऊंचाई कितना 8 × लंबा कितना था
12.5 प्लस 16 कितना 10। 8 दूनी 16 इंटू 12 10 22.5। 16 पंचा 80 ऐसा 8। 16 दूनी 32 8 40 की बिंदु से 4। 16 दूनी 32 से 4 36 360 वर्ग। घनाभ के आकार का कितना आया 360 से। अब अपने को ये निकालना कि किस डिब्बे का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो घनाभ के आकार के डिब्बे का कम है और घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक। एक बार वह कितना अधिक है, ये 400 है, ये 360 है। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है इज इक्वल टू 400 माइनस 360। उसका 400 था, इसका 360, तो अधिक कितना हुआ 400 में 360 बाकी घटाए कितना 40 वर्ग सेमी। तो अपना ये पहले का उत्तर क्या आया 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है ना। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे में अपने को क्या याद करना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक है ना। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये दूसरा करना है घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल डिब्बे का कुल पृष्ठीय 6 स्क्वायर क्या होता है घन का 6 भुजा स्क्वायर। अब 6 का 6 घन की भुजा कितनी है 10 इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 100 बराबर 600 वर्ग। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 600 वर्ग सेमी। और अब घनाभ के डिब्बे का निकाल लें। डिब्बे का लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यही है ना। अब इसमें मान रख दो 2 इंटू लंबा कितना 12.5 इंटू चौड़ा कितना 10 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना 8 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 12.5 2 इंटू
12.5 को 10 से गुणा गया, पॉइंट गया, कितने आए 125 प्लस 10 और 80 प्लस गुणा करो से 8 की बिंदु असल 4 8 चौक 32 और 4 36 असल 3 8 3 11 कितने आए 116 ना 8 39 की बिंदु से 4 8 16 4 20 की बिंदु असल 2 8 2 10 100 आए। अब देखो 125 80 205 205 100 305 आएगा। ये कितने आए 610 यानी घनाभार लिखने का कितना आया 610। अब अपने को ये पूछता है कि किसका अधिक है, इसका अधिक है ना, तो अधिक है बराबर 610 माइनस 600 कितने 10 वर्ग सेमी उत्तर। तो घनाभार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है घनाकार डिब्बे से, और कितना अधिक है 10। ठीक है, बेटा दो, अगर कोई दिक्कत है तो बोल जाओ। छठा है एक छोटा पौधा घर पर शीशे की पट्टियों से ढककर शीशे की पट्टियों को टेप से चिपकाकर यह है पौधा घर रखा है। एक पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा 25 चौड़ा 25 होता 30 सेंटीमीटर लंबा 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर
ऊंचाई, एक पौधा अगर 30 सेंटीमीटर लंबा 25 सेंटीमीटर चौड़ा, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल पहला क्या, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, पट्टियों का क्षेत्रफल क्या, इसके अंदर जो पट्टियां हैं है ना, पट्टियों का अब सभी 12 किनारों के लिए एक बिंदु की आवश्यकता होगी। दूसरा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। अब देखो पौधे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है अपने को, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी, तो अपन इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। शीशे की हल शीशे की पट्टियों का क्षेत्र, शीशे की पट्टी लगाकर बनाया गया है वो पोतघर, तो वो हो गया घनाभ हो गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, 2 इंटू लंबा कितना 30, चौड़ा कितना 25 प्लस चौड़ा कितना 25 इंटू ऊंचा कितना 25 प्लस 25 इंटू, यानी ये घनाभ के आकार का होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें मान रख दिया। अब इसको सरल कर लेंगे, 25 की 75 0 का 0 प्लस 25 625, यानी 25 को 25 से गुणा किया, 25 का वर्ग 625, 25 75, 25 को 30 से गुणा किया 750, 1500 600 2100 25 हो गई, यानी इनका लोड क्या है 2100
25। 21 और 25 को किससे गुणा कर दें? 2 से। तो कितने आ गई? 42 और 50 क्या? 42 और 50 वर्ग, यानी उस पोध घर के अंदर जो शीशे की पट्टियों का जो पौधे की रखवाली के लिए जो घर बनाया गया था, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? 4250 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा पूछता है अपने को 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, है ना? तो 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता। दूसरा 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता यानी 12 किनारों के लिए टेप की कितनी आवश्यकता होगी? तो क्या हो जाएगा? 4 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। 4 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनका जोड़ कर ले, उनको 4 से गुणा कर दे। तो उनको जोड़ने के लिए किनारों को 12 किनारों के लिए कितने की आवश्यकता होगी? जोड़ दो। 4 का 4। लंबा कितना? 30। चौड़ा कितना? 25 और ऊंचा कितना? 25। 4 इंटू 25 से 25 50, 50 और 30 80। 4 इंटू 80, 80 को कितने से गुणा करेंगे? 4 से। तो 8 सौ कितने होते हैं? 32। 0 का 0 वर्ग सेमी। तो कितने वर्ग सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी? कोई दिक्कत नहीं है।